प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का सपना इन किसानों के लिए अधूरा है। यहाँ किसान उत्पादन तो कर रहा है, पर रोड न होने से सब्जियों का भाव मिलना इस गांव वासियों के लिए चुनौतियों सा साबित हो रहा है। किसानों की स्थिति का जायजा लेने जब हम इस गांव में पहुंचे तो किसानों की समस्या तो दूर, गांव वासियों की मूलभूत असुविधाओं का चिट्ठा हमारे सामने था। कहीं कच्चे मकानों में रहने की समस्या, तो कहीं शौचालय न होने की समस्या को लेकर ग्रामीण सुविधाओं की मांग कर रहा था। आखिर इस ग्रामीण भारत के विकास मॉडल के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? राज्य सरकार को बताना चाहिए कि किसानों की आय को वह दोगुनी कैसे करेंगे, कैसे इन पहाड़ियों को इनका हक मिल पाएगा। उधर का पूरा वो नीचे गिरने वाला है। लैट्रिन हमारे पास बिल्कुल नहीं है, वो नाली पर जाते हैं बच्चे सब। शौचालय नहीं है और वो है ही नहीं, और शौचालय कहाँ से? इसकी सुविधा नहीं है। देश सेवा की आपने ना, तो क्या लगता है कि गांव की जो है आप इस जो है पूरे नीचे गधेरे में बैठे हैं यहाँ, तो सरकार से क्या आस है, क्या स्थितियां हैं यहाँ की, उन परेशानियों के बारे में? यहाँ स्थितियाँ तो हमारे यहाँ 10 साल एक प्रधान रहा, 8 साल एक रहा, 5 साल एक रहा, 5 साल इसको हो जाते हैं। ये वार्ड नंबर 1 में कोई मनरेगा का काम नहीं हुआ, सिर्फ ये 150 मीटर रास्ता ये बना हुआ है बस, ये कंक्रीट वाला, और कहीं नहीं, कोई काम नहीं है। और जो ये शौचालय आए थे इन सबके, इनका पैसा नहीं दिया। शौचालयों की पेमेंट मिल गई है? पेमेंट मिल गई, उसने पेमेंट तो ले ली, 72 लैट्रिन का पेमेंट तो हुआ है। मैं चेक करके आया था सौजल में जाके, वहाँ सौजल में जाके चेक किया था। 72 का हुआ। अच्छा, इन लोगों को मिला था इसमें? ना किसी को नहीं मिला। अच्छा, शौचालय नहीं मिला, पेमेंट हुई किसी को। वो टीन ऐसे हैं, वो जैसे वो हाथ से करते हैं वो बस, वो वाले टीन 250 रुपये के, 300 के कितने के दिए हैं वो भगवान जाने इनको। मैं तो उनको भी नहीं लाया, मैंने कहा भैया मैं अपने आप बना लूँगा छोड़ के। अगर बात करें विकास की, गांव की स्थिति की अगर हम बात करें, तो गांव को जो है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से आपका गांव जो है कितना सशक्त हो पाया अब तक? जब से मेरे ख्याल से देश आज़ाद हुआ, सबसे पिछड़ा गांव यही है। अगर आप सर्वे करोगे, यहाँ पर ना विकास हुआ है, ना कोई कार्य हुए हैं। अभी आप पूरे गांव को घूम के आ चुके हो, तो आपने देख लिया होगा इस गांव की हालत क्या है। यहाँ से अगर कोई मरीज, अगर कोई डिलीवरी भी हो जाए ना, मेरे को तो ऐसा लगता है आने वाले वक्त में, भगवान ना करे ऐसा हो, ये कोई आधे मतलब रास्ते में ही ख़त्म भी हो सकता है आदमी। क्या आस क्या है सरकार से? कोई आस है ऐसी कभी पूरी आस हो तो पाएगी? ऐसा है कि सरकार तो अब ना रोड दे रही है, ना कोई मतलब कि काम कर रही है। सरकार अपने मुख्यमंत्रियों को चेंज करने में लगी हुई है। पहले तो उनका ही मुद्दा नहीं सुलझ रहा, तो क्या करेंगे। 5 साल अब विधायक साहब हमारे रहे हैं, 5 साल अब दूसरा कार्यकाल भी ख़त्म होने वाला है, हमें तो दिखे नहीं आए मोड़ा गाँव में। सरकार कह रही है आपका जो गांव है वो ODF मुक्त है, यानी कि शौचालय जो है हर किसी के पास, हर परिवार के पास शौचालय हैं। तो शौचालयों की स्थिति की अगर बात करें तो क्या स्थिति है शौचालय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शौचालय मुक्त होता तो सरकार खुद आके देखे, कर्मचारी आके देखे कहाँ है बाथरूम, किधर है, किसके पास है, मेरे को तो बताओ। जिनके पास आप देख के आए हो, इन लोगों ने अपने पैसे से, कोई उन लोगों ने बनाए हैं। अब 3500 2000 में कौन सा शौचालय बन रहा है? 2000 रुपये तो हमारे से मार्केट जाने में खर्च हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। और अगर आवास की बात करें तो आवास तो ये पता नहीं कितने कार्यकाल में कितने आए हैं, ये सब किताबों में ही है। मेरे ख्याल से किसी को मिले होंगे तो 10-20 हज़ार रुपये मिले हैं। 20 हज़ार रुपये में मकान बनता नहीं है, जब मिले थे। यही हमारे चाचा जी, इनको मिले होंगे, उनको उस टाइम 20 हज़ार या 25 हज़ार, 27 हज़ार रुपये में आप बताओ कौन सा मकान बनाओगे आप। अच्छा, पलायन की अगर बात करें तो गांव में पलायन की स्थिति को लेकर क्या? पलायन है कि हमारे गांव से कम मेरे ही परिवार से 25-30 फौज में थे। वो मेरे ख्याल से आधे लोग तो चले गए क्योंकि रोड है नहीं। अभी हमारे हवलदार साहब हैं, ये रुके हैं, ये भी बेचारे रोड आएगी करके तरह से। अभी फौज को 40 साल दे भी आए, देश सेवा करे आए, इनको रोड नहीं मिली है। ठीक है, और भी 2-4 भाई लोग अभी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि अभी आएगी इस युग में। तो समस्या ऐसी है कि यहाँ पर ना नेता आता है और ना ही यहाँ कर्मचारी कोई आता है देखने के लिए। हालत बहुत ख़राब है इस गाँव के।
हाँ यार बेटा कल अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो दुगनी कैसे होगी आय? किसानों की आय दुगनी तो मोदी जी ठीक कह रहे हैं। इसमें दिक्कत ये है कि जो काश्तकार यहाँ मेहनत करता है, यहाँ दूर होने के रोड की व्यवस्था न होने से, मंडी भाव न मिलने से ये काश्तकार की आय दुगनी कैसे होगी? या तो रोड का साधन हो और तब ताजी सब्जी मार्केट में पहुँचे तो तब जाके ठीक रेट मिलने वाला ठहरा। ये तो रोड न होने के कारण, लेबर न मिलने के कारण ये सब्जी सब अच्छा, ये कितनी लौकी की मात्रा कितनी होगी, कितना केजी होगा ये? कम से कम 50 किलो से ऊपर लगी है अभी। 50 किलो से ऊपर की है। तो अभी कोई आपने इसकी बिक्री वगैरह की है? हाँ, मैंने करीब 5-6 कुंटल बिक्री कर दी है इसमें से। अच्छा, इसमें जब लेबर मिलते हैं तभी तोड़ता हूँ, नहीं तो अभी ऐसे ही बर्बाद हो गई। हाँ, इतने बड़े हो गए, 2-2.5 किलो की हो गए अब। इसका रेट मार्केट में भी नहीं मिलेगा, लेबर न मिलने के कारण हुआ है। नजदीक अगर रोड साधन होता तो इसमें हम तोड़ के खुद अपने उससे पहुंचा लेते। और कृषि विभाग से आपको क्या सुविधाएं मिली हैं अगर बात करें? हमें कोई सुविधा नहीं मिली है कृषि विभाग से। वो समिति में भी हमारा नाम था, जबकि अंदर सरकार द्वारा मशीन, स्प्रे मशीन मिल रही थी, हमारा उसमें से भी नाम हटा दिया। जबकि हमने 7 दिन ट्रेनिंग एक जगह की, 7 दिन पंतनगर भी की, तो उसमें हमारा वो नाम ही हटा दिया। नाम तो नहीं हटाया, मतलब हमें मशीन मिली नहीं है जो असली मिला कुछ। हाँ, कोई लाभ नहीं मिला, जबकि असली मीन काश्तकार 3-4 जो हैं, हम लोग इनको कोई फायदा नहीं। का क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है कृषि क्षेत्र को लेके जो है नाम सुना है, और बहुत अच्छा है कि आपने जो है स्वरोजगार चुना है और वो भी आपने कृषि क्षेत्र को चुना। तो कृषि क्षेत्र को लेके आप इधर पे अभी जो ये कार्य कर रहे हैं, ये कौन सा कार्य कर रहे हैं आप अभी? ये मेरा मछली तालाब है, ये कृषि विभाग के द्वारा बनाया गया था। इसमें मछलियों के लिए कहा था उनने तो, पर लेकिन अभी बहुत साल हो ही चुका है, अभी तक मछलियाँ मेरे को मिली नहीं। पर लेकिन अभी कोविड की वजह से भी नहीं मिली, इस वजह से। और मैंने मछलियों के लिए ये जो है, ये नीचे दिख रही है जो है औजला घास तैयार की है, पर लेकिन मछली का बीज नहीं मिला। तो अभी औजला घास से खत्म होने के कगार में। क्या औजला घास तो इसको जो है पशु के चारे के लिए, मुर्गी के लिए और इनके लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसा है कि आपको प्रोटीन की मात्रा सब कुछ इसमें मिल जाती है। इसमें आपको जो है, जैसे घर में दाना चावल खिलाते हैं मुर्गियों को, तो उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ज्ञान हमको किसी विभाग से नहीं आया, पर लेकिन यूट्यूब और दूरदर्शन चैनल को देखते हुए, मैं दूरदर्शन का भी एक शुक्रगुजार करता हूँ, जो उनके माध्यम से मैंने कुछ तकनीकें सीखी। नहीं तो किसी विभाग से मेरे को अभी तक कोई ट्रेनिंग प्रशिक्षण नहीं दिया गया। अगर मेरे को प्रशिक्षण दिया जाता तो मैं गांव में 2-4 बच्चों को और सिखाता। अगर यहाँ काश्तकार एक से एक आप खुद देख के आइए। मैं उत्तरा न्यूज़ का भी, नकुल पंत जी का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र में आज तक किसी मीडिया वाले ने देखा तक नहीं, आपके माध्यम से हमारी सरकार तक ये मांगे जो हैं किसानों की, ये पहुँचे। और आगे को मैं क्या कहूँ, जो मुख्य मांगे हैं किसानों के हित के लिए, वो क्या हैं? किसानों के हित के लिए मुख्य मांगे ये हैं कि कृषि विभाग से, किसी विभाग से जो है गांव का प्रतिनिधि चुना जाता है, तो प्रतिनिधि तक ही योजना सीमित होती है। जो फील्ड में काम करता है किसान, उस तक कोई योजना नहीं पहुंचती है। वो जाता है तो विभागों में 10 चक्कर लगवाते हैं, अब हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, अब हो जाएगा, ऐसे ऐसे दिन बीत जाते हैं। फिर बेचारा किसान रोज रोज वहाँ के चक्कर लगाएगा, उसकी साग सब्जी तो यहाँ बर्बाद हो जाएगी ना। तब मैं कह रहा हूँ, मूलभूत जो है कोई भी सरकारी कर्मचारी है फील्ड तक आए। हम तो सरकार से ये मांगे कि फील्ड तक आए, कौन क्षेत्र में काश्तकारी कर रहा है करे। और जिस चीज़ का सरकार से ऐसी ऐसी योजना आती है जिसका मिसयूज हो रहा है, उसका प्रयोग ही नहीं कर रहा आदमी। किसी ने कुछ गौशाला बना दी, वो ऐसी ही पड़ी रहेगी। किसी ने कुछ ओलिहाव लगा दिया, वो बंजर रहेगा। क्या करे, उसको तो कोई मदद ही नहीं मिल रहा, उसमें प्रशिक्षण ही नहीं मिल रहा। विभाग की ओर से जो मदद की अगर बात करें, तो मदद के नाम पे क्या क्या आपको विभाग की ओर से मिलेगा? मदद के नाम से मैं 10 बार चक्कर लगाता हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत कृषि विभाग से तो एक खाली सिर्फ ओनली टैंक मिला है, जिसका नाम की कृषि से जुड़ा हुआ विभाग है। पर लेकिन उस विभाग से अभी तक हमको इस हौस के अलावा कुछ नहीं मिला है। वो भी 10 चक्कर लगाने के बाद तब ये मेरे को तालाब मिला सिंचाई के लिए। सिंचाई की बहुत समस्या हो रही है। अगर मेरे को देख के काश्तकारी और लोग भी करना चाहें, जैसे मैं एक्टिव हूँ, मैं बोलता हूँ, वो भी करता हूँ, तो मैं तो कुछ विभाग से ले आऊँगा। जो सीधे साधे हैं वो जनप्रतिनिधि के ऊपर निर्भर रहते हैं। जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि कर्मचारी और उनकी मिली भगत से उन लोगों तक कोई योजना नहीं पहुँचती। और अगर युवाओं को हम इस स्वरोजगार से, कृषि क्षेत्र से जोड़ने की अगर हम बात करें,
तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? किस युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी काम में कोई भी काम करना है, किसी भी लोग, चाहे दुकानदारी करनी है, कुछ भी करना है, उसमें एक आत्मनिर्भर होकर उसमें दिल छोड़ के काम करना चाहिए। और एक कृषि का सेक्टर इतना अच्छा है युवाओं के लिए। अगर कोई बेरोजगार पड़ा है तो अगर मैं कह रहा हूँ सबसे बढ़िया है, सरकार से हमारी यही मांग है कि जैसे बेरोजगार युवा है उनको आगे प्रशिक्षण दिया जाए। कृषि के सेक्टर में हर कोई करना चाहता है पर लेकिन उनको उतना ज्ञान नहीं है। अब यहाँ कृषि विभाग में कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से सुई में है। अब वो कृषि विज्ञान केंद्र एक नाम से है, गवर्नमेंट की पैसे वहाँ उनको मिलने हैं और रोड नहीं है। रोड के चक्कर में वो यहाँ तक आते नहीं है, फील्ड तक आते तो हर काश्तकारी की समस्या सॉल्व हो जाती है। हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि हर कर्मचारी को फील्ड में दौड़ाया जाए, जहाँ काश्तकारी कर रहा है किसान की क्या खामियां हैं। अब जैसे यहाँ है कि हमने काश्तकारी कर ली, अभी ओलावृष्टि होगी, ओलावृष्टि हमारी फसल चौपट हो जाएगी, उसके लिए सुरक्षित चीजें मिले। अब कागजों में तो सब कुछ है पर लेकिन यहाँ हमको कहते हैं कि अभी आया नहीं। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रिया करता हूँ कि उनने कई योजनाएं चलाई केंद्र से, पर लेकिन यहाँ धरातल में कुछ अभी तक योजना का लाभ किसी को नहीं मिला। किसानों की आय दुगनी, 1 ड्रॉप 1 क्रॉप का नारा था। अब विभाग में मैं कृषि में गया, चलो मेरे को नॉलेज है कि ड्रिप पाइप से जो है टप सिंचाई से हमारे पानी बचेगा, क्योंकि पानी की किल्लत दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। हमको पानी को संरक्षित करना है तो उसके लिए हमारे पास नॉलेज है कि हमको ड्रिप पाइप से इंटरेक्शन उससे जो है हम पानी दे सकते हैं पौधों को, तो उसमें पौधे में खाद सब कुछ मिल सकता है। अच्छा, शुरुआत से लेके अब तक का जो सफ़र है आपका कृषि क्षेत्र को लेके, तो स्टार्टिंग से लेके अब तक भी बताइए कि किस प्रकार आपने इसको जो है स्टार्ट किया, स्टार्टअप के विषय में बताइए, और फिर जो है अभी जो आपकी खेती है इससे कितना आपको लाभ मिलता है। स्टार्टअप से तो मेरे को प्रेरणा मिली, मैं ज़्यादातर टीवी देखते थे घर वाले, तो वो लोग तो ज़्यादा सीरियल को देखा करते थे। मेरा मेन ड्रीम ये था कि मैं सीरियल को नहीं देखते हुए, क्योंकि मैं बेरोजगार था तो मैंने कहा ज़मीन पड़ी थी बुजुर्गों की यहाँ, तो मैंने इसमें सोचा कि हम कुछ नया करें इस क्षेत्र में कुछ नया करने के लिए हमने दूरदर्शन में कुछ चीज़ें देखी। वहाँ कृषि चैनल में चलता था किसानों के लिए, मतलब कौन सी खेती किस तरीके से करें। मैंने उससे प्रेरणा लेके, दूरदर्शन से प्रेरणा लेके कृषि का काम शुरू किया और इससे मेरे को अच्छी परिवार का खर्चा पानी चल रहा है। और बैलेंस बचाने की बात कर रहे हो तो बचता बहुत कुछ, पर लेकिन सड़क न होने के कारण यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सड़क है, हमारे खेत यहाँ बंजर है और काश्तकारी बच्चे लोग भी, हमारे युवा साथी सब करना चाहते थे, पर लेकिन रोड की वजह से वो भी नहीं, हमको देख के वो भी हचकिचा रहे हैं, क्योंकि हम माल तोड़ा है वो मंडी में पहुँचने में लेबर नहीं मिल पाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सड़क हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ से मंडी में ले जाने तक वहाँ दलाल आधा पैसा वो खा जाते हैं, किसानी के बाद 0 पैसा बचता है घर आने तक, और लास्ट में किसानों की आय दुगनी कहाँ से होगी। मैं तो ये कर रहा हूँ, मेन चीज दुगनी आय के लिए मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे मेन मुद्दा है सड़क का। अगर सड़क हो जाएगी तो हमारा पैसा वैसे बच जाएगा, तो किसानों को बैलेंस अपने आप बचेगा, तो उससे बैलेंस से ही वो कुछ और कुछ कर, सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, उसके पास पैसा रहेगा तो वो अपने पैसे से ही योजनाएं ले सकता है। अगर आपकी ये रोड आ जाती है, तो अगर रोड जब आएगी तो उससे आपकी जो खेती है उस खेती से आपको कितना लाभ होगा? खेती से तो क्या, हम तो इस खेती को जो आज 1 लाख की तैयार कर रहे हैं, हम तो इसको 5 लाख की करेंगे रोड से, क्योंकि हमारा सब कुछ उसमें सुविधाएं मिल जाएंगी। नंबर 1, हम कोई चीज सामान भी लाना चाहें या खाद हाथ लाना चाहें, अब यहाँ से मेरा घर 2 जहाँ मैं कृषि करता हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरा घर है, वहाँ से गोबर ढो के लाना पड़ता है। अगर वही सड़क होती तो गोबर लाने से इधर उधर, जैसे घर में भी गोबर नहीं है तो हम कहीं से खरीद के भी यहाँ गोबर ला सकते थे। हमको देख के युवाओं में प्रेरणा मिलती, हमको देख के वो लोग भी जो है कृषि क्षेत्र में कदम उठाते। पर लेकिन मेन मुद्दा है रोड का, रोड ही नहीं है तो वो बेचारे वहीं पर उस सेक्टर को चुनते ही नहीं है। फिर सबसे पहले यहाँ सब्जी यहाँ से जाती है लोहाघाट, और लोहाघाट मार्केट में सबसे पहले हम जो है बेमौसमी सब्जी पैदा करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा दूरदर्शन से प्रेरणा मिलके इधर उधर से खरीद के बेमौसमी में सब्जी कैसे पैदा की जाती है बिना ट्रेनिंग के मैं कर लेता हूँ। अगर उसमें कुछ सरकार की तरफ से, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, इनकी तरफ से हर ग्राम पंचायत में हर नागरिक को अगर ट्रेनिंग दी जाती है हर सेक्टर में, तो वो और अच्छा कर सकता है। उस क्षेत्र में जैसे 4 आदमी कर रहे हैं तो कल के दिन 4 की जगह 40 भी हो सकते हैं। पर लेकिन मेन मुद्दा वही है कि कागजों तक ही सीमित है योजनाएं, यहाँ धरातल में तो कुछ नहीं है अभी तक।
अच्छा, जो ये आपने सीमेंट में ये जो स्ट्रॉबेरी लगाई है और उधर दिख रही है शिमला मिर्च भी है, जी जी। तो ये ऐसी कौन, ये क्या तकनीकी है ऐसी? ये कहीं- इस तकनीक का नाम तो मेरे को, क्योंकि वही तो बात कर रहा हूँ मैं अगर विभाग से कुछ प्रशिक्षण दिया जाता तो इस तकनीक का कुछ नाम होता। मैंने दूरदर्शन के चैनल में देखते हुए मैंने इसको आजमाया, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जैसे स्ट्रॉबेरी वही है इसमें, मैंने कहा सीमेंट के गट्टे में, तो इसमें खाली बोतलें जो है इससे प्रदूषण बढ़ता है, तो इसको मैंने यूज किया है। इसमें ऐसा है कि जैसे पौधा बोते हैं तो इससे ऊपर उसमें पानी जो है 2 इंच तक जाता है। इस डब्बे में ऐसी तकनीकी है कि इसको हमने इसके धरातल तक पहुंचाया है, उसके नीचे बंद है, ऊपर इसको काट दिया, इसमें हल्के हल्के सुराख, जहाँ को पौधे हैं उस साइड को हल्के हल्के सुराख दे, ड्रिप सिस्टम हुआ है ये भी, एक बूंद बूंद से पानी इसकी जड़ तक पानी पहुंचेगा तो पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। हम पौधा लगाते हैं खेतों में, ऊपर से पानी डालते हैं तो उसकी जड़ तक नहीं पहुंचता है। ये मैंने प्रैक्टिकल के तौर पर ऐसे लगाया है, इसकी जड़ तक अच्छा होता है, लहलहाती हुई, ये शिमला मिर्च भी बढ़िया हो रही है, इसमें कोई रोग का प्रकोप नहीं। इतनी बारिश हुई थी, सुरक्षा का बहुत अच्छा कवच लगा मेरे को। क्या बनाओ इनका यार ये? किसानों की मदद सरकार से जैसे सब्सिडी है, तो सब्सिडी में मतलब सब किसान लोग नहीं कर पाते हैं जमा, तो उसमें भी कुछ सरकार ने कुछ निकालना चाहिए कि जिसमें किसान जो है जैसे इकट्ठा किस्त नहीं दे पाता है काश्तकार, जैसे मैं ही हूँ। अब मेरे पिताजी आर्मी रिटायरमेंट हैं, तो चलो उनके पास तो कुछ पूंजी है, 20-25 हज़ार रुपये वो दे देंगे, मैं तो पॉली हाउस ये वाला 100 घन मीटर का है, इसको मैं लाऊंगा। जिस बेचारे के पास वो खेती पर निर्भर है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उसकी दिक्कत आ जाती है। मैं सरकार से उत्तरा न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो काश्तकारी कर रहे हैं हमारे गरीब युवा, जिनको कोई मदद करने वाला नहीं है, सरकार की ऐसी योजना चलाए कि किसान अपनी काश्तकारी से थोड़ा थोड़ा पैसा समेट के जो चीज़ ये सेक्टर लगा रहा है पॉली हाउस का, उसको धीरे धीरे अपने उसमें ही तैयार कर सके। अब बना दो ना, ये इन्हें एक सीमेंट के कट्टे में तुरे का प्लांट है मेरा, तुरे, इसमें भी वो अच्छा फायदा हो रहा है तुरे में। लेकिन हमारे यहाँ लोग और भी लगाना चाहते थे तुरई पर, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं थे, उनको ज्यादा। तब मैं कह रहा हूँ कि सरकार से प्रशिक्षण की जरूरत है हर गांव में, अगर किसान की दुगनी आय करनी है तो। कागजों में ही दुगनी आय नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर काश्तकार के खेत तक कर्मचारी जाएगा तो ऑटोमेटिक वो इस आगे की प्रक्रिया सीखेगा कि किस तरीके से हमने पौधे को लगाना है। मेहनत तो पूरी करता है, उसके बाद तक ज्ञान नहीं होता है। भाई पौधा मर जाता है तो मतलब उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। तब हम कहते हैं कि सरकार से मतलब किसानों को प्रशिक्षण हर साल में, हर किसी सेक्टर में, किसी के क्षेत्र में, हर किसी उसमें वो करना चाहिए। अब ये देखो मेरा लेबर नहीं मिला, लेबर के चक्कर में, ये रोड के चक्कर में ये सब करेला यहीं पड़ा हुआ है, कल से टूटा हुआ करेला है। रोड की मेन दिक्कत है और सेंटर में नहीं पहुंच पाता है करेला, और लेबर नहीं मिलने के चक्कर में सब ये वैसे पड़ा है। नहीं तो मैंने बहुत अच्छा भी है, ऐसे हमारे युवा साथी भी करना चाहते थे मेरी तरह काश्तकारी। ये अब आम की है वैरायटी, कितनी अच्छी वैरायटी है आम की। अब इसका दाम नहीं मिल पाएगा ना आदमी को, अगर इसमें ओला दृष्टि हो जाती है, सब गिर जाते। तब हम कह रहे हैं कि कर्मचारी जो है किसानों को इनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ सोचे। अच्छा, इंश्योरेंस की अगर बात करें, इंश्योरेंस को लेके जैसे कि खेती का इंश्योरेंस कर रही है गवर्नमेंट, तो इंश्योरेंस से कितना बेनिफिट मिल पाता है किसानों को? इंश्योरेंस से तो कुछ नहीं मिल पाता है। जैसे हमने करेले की क्रॉप लगाई है, इन साग सब्जी बागवानी में कुछ इंश्योरेंस का सिस्टम बनाया। अब गेहूं चावल में बनाया है, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि सुअर का आतंक है, बंदर का आतंक अलग से है। और मैं कहता हूँ इंश्योरेंस दे, जैसे हमने साग सब्जी लगाई है तो इसमें इंश्योरेंस कुछ दे, तो उससे काश्तकारी बढ़ेगी किसानों की, क्योंकि उनको पता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कल के दिन मेरे खेती को नुकसान हो जाएगा तो गवर्नमेंट थोड़ा मदद करेगी, तो अगले बार में नेक्स्ट टाइम में उसमें कुछ पूंजी लगा के इससे और दुगना करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तब उसकी दुगनी आय हो सकती है। नहीं तो दुगनी आय होने का मेरे को एक खाली एक सपना ही होगा लगता है। नहीं तो इतने सालों से हम काश्तकारी कर रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए हैं, उनको 10 साल हो गए हैं। उनने जब पहली बार आए थे किसानों की आय दुगनी कहा था, पर लेकिन आज धरातल में वो दुगनी आय का कोई मामला नहीं दिख रहा है मेरे। अच्छा, काको पोस्ट में। है अच्छा, अगर ये हौज है जैसे लोग सिंचाई का बना है विभाग से, अगर इसमें इतने क्षेत्रफल में इतने किसान लोग, आप पूरा दिखाइए, इस क्षेत्रफल में काम कर रहे हैं। अगर एक टैंक में 10 साल हो चुके हैं, एक बार और रिपेयरिंग मिल जाती तो नीचे जो बंजर खेत पड़े हुए हैं नीचे साइड को,
तो उसमें और खेत में सब्जियां लहलहाती। अब कर्मचारियों से कई बार इन लोगों ने कहा, कोई सुनता ही नहीं है। अब अपने जेब से इतना पैसा कहाँ से लगाएंगे, क्योंकि रोड यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अगर इसका मार्केट रेट बहुत बढ़िया है, ये हमारे यहाँ काश्तकार नीलाभ सिंह है, बहुत मेहनती आदमी है। अगर इनको अभी विभाग से कोई सहायता नहीं मिली है, अगर इसमें अभी जैसे बाय द वे कोई जानवर का आतंक है, इनने तो कुछ एडजस्ट करके 4 दीवारी बना के कुछ इसकी सुरक्षा की है। अगर ये गवर्नमेंट से पूरे क्षेत्र में और भी लोग लगाना चाहते थे इस गोभी को, पर लेकिन उनकी समस्या ये हुई कि किसी के पास पत्थर की व्यवस्था नहीं हुई, किसी के पास कुछ की व्यवस्था नहीं। अगर इसमें सरकार चाहे तो जैसे कोई काश्तकार है, उस क्षेत्र भर में एक 4 दीवारी बन जाए तो उससे काश्तकारी में नुकसान नहीं होगा किसान का। और क्या ऐसी वो हैं कि ऐसी क्या एडवाइस देंगे सरकार को कि जिससे हमारी खेती जो है बढ़िया रहे, काश्तकारों को लाभ मिले? क्या ऐसी एडवाइस देंगे? मैं तो सरकार से यही कहता हूँ जिससे हमारी मतलब खेती जो है ये सुरक्षित हो। सुरक्षित खेती उससे रहेगी, एक तो नंबर 1 4 दीवार चाहिए। जिस समय ओला दृष्टि होती है उस समय किसान बहुत अच्छी महंगी क्रॉप होता है, जैसे शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, वो पैदा करता है। ओला दृष्टि की वजह से उसको नुकसान हो जाता है। हम ये कहते हैं कि सरकार के जो भी योजना है वो धरातल में नहीं उतरती हैं। और उद्यान विभाग, कृषि विभाग में कोई भी सुरक्षा की चीजें आती हैं, पर लेकिन वो आम लोगों को नहीं दी जाती हैं, जो आगे बोलने वाला नहीं होता है। और सीधे प्रधान तक ही वो योजनाएं सीमित रहती है। प्रधान का जो खास आदमी होगा उसी को वो मिलेगी, जो असली में फील्ड में काम करता है किसान, उसको कुछ नहीं मिला।